राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, हमारे यहाँ सफाई शुरू हो गई है दिवाली की और सभी के यहाँ हो रही होगी। आप लोग के यहाँ क्या हाल चाल है? आप लोग के यहाँ भी हो रही होगी। और यहाँ देखिए, दीवार हमने जो है भैया को बुला के साफ करवाई है। अभी बाथरूम और बाकी सब रह गया क्योंकि काम की वजह से फिर से धूल में सब भर गया। अभी मैंने गणेश चतुर्थी में सब साफ करवाया था, पूरा किचन सब कुछ, और फिर से वैसे ही का वैसे ही हो गया है। तो यहाँ पे सुबह सुबह आज यही काम में लग गई। क्या करूँ, और धीरे धीरे कराना पड़ता है, नहीं तो कोई करता है नहीं। एक तो ये लोग पकड़ने में बहुत मुश्किल में मिलते हैं भैया, जो मिल जाए फिर उनसे लगता है करवा ही लो सब कुछ। तो ये सारे जो मैंने ये ऊपर ये ड्रॉर थे सब खोल खोल के इनको अच्छे से साफ करवाया। और साल में 2 बार साफ होते हैं, होली दिवाली, तो मैंने अच्छे से, और बाकी नीचे का तो मैंने साफ कर लिया था। तो मैंने इनसे कहा भैया तुम यहाँ पे देखिए, भैया साफ कर रहे थे, फिर हमारा सामान आया, हस्बैंड ले आए थे सुबह। हस्बैंड की छुट्टी थी क्योंकि हस्बैंड को निकलना था दूसरे दिन सुबह, और यहाँ पे वही सामान लेके आए थे क्योंकि बेटी आने वाली है। तो उस वजह से थोड़ा बहुत मंगा लिया, तो थोड़ा बाद में मंगाऊंगी। साबुन वाबुन ख़त्म हो गया था, और इस समय साबुन का भी बड़ा काम है, सफाई वफाई चल रही घर में, तो साबुन का भी बड़ा काम है। और यहाँ पे तेल भी मंगा लिया था हमने पूजा का। यही सब चीज़ें मंगा ली थोड़ी थोड़ी, और फिर बाज़ार जाके फिर बाज़ार से लाऊंगी। और यहाँ पे मैंने साबुन भी मंगा लिया, ये देखिए घड़ी साबुन, और ये हींग मंगाई क्योंकि ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। पूजा का तेल है, और यहाँ पे नारियल का बूरा मंगाया क्योंकि इसके लड्डू बनाऊंगी अगर टाइम मिल गया तो। यहाँ पे सुबह सुबह बाहर आई तो देखा बिरयानी का ठेला सामने घर के खड़ा, और फिर मैंने सोचा कि भैया मेरे ही दरवाजे ना खा के फेंके, तो मैंने सोचा देख लूँ खड़े होके, लेकिन भैया ने खा के उधर ही किनारे फेंक दिया था। और फिर सुबह सुबह तो आदमी घर से निकलता तो खा के तो निकलता नहीं, तो फिर बाहर जो मिलता है वही बेचारा खा लेता है। लेकिन ये बड़ा हार्मफुल करता है सुबह सुबह, क्योंकि इसमें इतना मसाला होता है कि आपके लीवर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो आप लोग सुबह प्लीज़ ये सब मत खाओ, भले फ्रूट चाट ले लो। और यहाँ पे हमारे हस्बैंड ले आए चाट बताशे। हम लोग ने आज चाट, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दूसरे दिन सुबह निकलना था, तो हम लोग ने चाट बताशे का इंतजाम किया। खाना मैंने नहीं बनाया, मैं बहुत थक गई थी आज। मेरे यहाँ एक तो मेरे आप लोग को पता ही काम चल रहा है सफाई का, तो उसकी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि कुछ खाना बना पाऊँ। और यहाँ पे जहाँ से आया ये देखिए, दही इतनी अच्छी क्वान्टिटी में दिया है कि ये आप 2 दिन, मतलब अगर आप 4-5 लोग हो, 6 लोग हो, तो भी आप अपने घर से बताशे मंगा के खा सकते हैं बना के। और यहाँ पे टिक्की भी मंगाई थी हमने। और यहाँ पे हस्बैंड सजा सजा के सबको दे रहे थे बताशे भर भर के, क्योंकि भाई जब ये सब चीज़ें होती ना तो एक आदमी की ड्यूटी लगती है बताशे सजाने में। यहाँ गोविंद को भी खिलाया क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। सब लोग ऐसे नहीं कि खा लें, एक आदमी भरता जाए, दूसरा आदमी अब सबको देता जाए। तो यहाँ पे यही भर भर के सबको खिला रहे थे, और बहुत अच्छा लगा। अब मेरी बेटी आएगी तो मैं फिर मंगाऊंगी। यहाँ पे लक्ष्मी स्वीट है करके घर के पास, तो वहाँ पे बहुत बढ़िया टिक्की, बहुत बढ़िया चाट बताशे मिलते हैं। तो हम तो घर ही पे मंगा के खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं खाते हैं और ना हमसे खाए जाते हैं। और ये सब चीज़ें आप इत्मीनान से बैठ के घर में खाइए। और मुझे अच्छा नहीं लगता 4 लोगों के बीच में मैं खड़े होकर खाऊं। मेरे घर में कोई नहीं खाता है, हम लोग घर में मंगाते हैं, हफ्ते में या 10 दिन में, तो हम लोग घर में खाते हैं। और यहाँ पे देखिए बढ़िया से हमने खाया, आप लोग भी आके खा लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। बज गया है सुबह का 3, और फिर जल्दी जल्दी मैं तो 2 बजे उठ गई थी। मैंने हस्बैंड को भी उठा दिया था क्योंकि वो भी जग ही रहे थे। वो कह रहे थे अच्छा हुआ तुमने उठा दिया, वैसे तो मैं लेटा ही था। और यहाँ पे इन्होंने चाय पिया, सुबह का अमृत, क्योंकि बिना उसके तो कुछ होना नहीं ना। दोस्तों, रात का बज रहा है 3, हस्बैंड जा रहे हैं दिल्ली, अचानक से जाना पड़ रहा है, उनकी मीटिंग है। अभी इनको 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। हम लोग उठ गए हैं 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे। अभी 3 बज रहा है। चाय वाय पी के नहा के बस तैयार होके निकल जाएंगे। अब बेटी कल जो है उसकी, मतलब आज तो दूसरा दिन है ही है, बेटी की भी आज ट्रेन है रात की, और ये जाएंगे फिर रात में लौटेंगे। तो हम लोग जो है 2 बजे उठ गए हैं, सभी लोग, तीनों लोग उठ गए थे, वो सो गया फिर से। अब बोर्डिंग पास वगैरह सब ऑनलाइन आ गया है, वहाँ लाइन लगाने के एयरपोर्ट पे ज़रूरत नहीं ना। दोस्तों, ये एक नया ऐप आया है, डिजी यात्रा। रात का 3 बज रहा है, और जो लोग एयरपोर्ट से यात्रा करते हैं, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, उनके लिए भारत सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है डिजी यात्रा। तो उन सभी यात्रियों को डाउनलोड करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप एयरपोर्ट पे होते हैं तो फिर आपको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता है। इस ऐप को आप डाउनलोड करें, इसमें आपका बोर्डिंग पास आ जाएगा। बोर्डिंग पास आप मशीन में चेक करा सकते हैं, तो वहाँ पर कोई लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, और बहुत ही आपका समय जो है वो बच जाएगा। तो डिजी यात्रा ऐप को एयरपोर्ट पर जाने वाले यात्री ज़रूर डाउनलोड करें।
दोस्तों यहाँ पे बज गया है 3:30। इनकी ऑफिस की गाड़ी आ गई है, ड्राइवर का फ़ोन आ गया है और ये निकल रहे हैं। और इनके भी बड़ी नींद भरी हुई थी आंखों में, मेरे भी, क्योंकि अब भाई ऑफिस का काम है तो करना तो है ही है। और देखिए पहले के लोग इतने सिंसियर होते थे कि अपने ऑफिस के काम को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, और आजकल तो आप बॉस के बुलाने पर भी लोग नहीं जाते हैं, और तभी उनके पास नौकरियां नहीं ना, और बॉस भी बड़े भाव खाते हैं आजकल के। और पहले का टाइम क्या था, आज का टाइम क्या है, ये तो सबको पता है। तो देखिए 3 बजे निकल गए और गेट खोल रहे थे, मैं पीछे से थी, मैंने कहा इन्होंने कहा तुम बंद कर लेना क्योंकि रात है भी आधी, और ये गाड़ी आ गई थी ऑफिस की तो ये निकल रहे थे एयरपोर्ट के लिए। फिर मैंने यहाँ पे गेट बंद किया, मैं आ गई ऊपर। दोस्तों उस समय बज रहा है 3:45, हस्बैंड को सी ऑफ कर आए, अब जा रहे हैं थोड़ा लेटेंगे क्योंकि अभी 2 घंटे जग के क्या करेंगे, 3:45 हो रहा है, 1.5-2.5 घंटे। हस्बैंड गए एयरपोर्ट, उनको निकलना था ना सुबह, अर्ली मॉर्निंग उनकी मीटिंग है, तो मैं जो है अब जा रही थोड़ा आराम करूँगी। चलिए आपसे फिर मिलती हूँ सुबह, वैसे तो उठ जाऊँगी 6 बजे, 6:30 बजे, ठीक, चल।